आज हम बात कर रहे हैं फिनटॉश के बारे में। मैं इसको रिकॉर्ड कर लेता हूं। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। ओके, Recording in progress. ऑलराइट। सो दोस्तों, फिनटॉश की बात हो रही है यहाँ पर। मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूंगा दोस्तों। मैं अभिषेक समानिया। यहाँ पर लगभग लगभग 22 to 23 डेज मुझे हो चुके हैं फिनटॉश के अंदर, और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही बेहतर। मुझे किसी भी चीज में आज तक कोई परेशानी नहीं आई। किसी भी चीज का कोई इशू जो आता है लोगों को कि सर ये फेल हो गया, ट्रांजेक्शन ये खराब हो गई, वो हो गई, ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स में आता है। मुझे आज तक ये सिस्टम में नहीं मुझे देखने को मिली। अभी तक कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं आई। यहाँ पर मुझे कुछ चीजें बहुत बेहतर भी लगी। ये मान लीजिए 23-24 दिन से शुरू में मैं इसे पहले से खुद से यहाँ पर मतलब ये कह लीजिए रिसर्च कर रहा था इसके ऊपर, जिसमें मैंने खुद भी रिसर्च की किस तरीके से सिस्टम चल रहा है, क्या सिस्टम में खास है, क्या यूनिक चीज यहाँ पर लेकर आया है सिस्टम। ये सारी चीजें मैंने देखी सिस्टम के अंदर। तो वो सब चीजें देखने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि भाई मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। $100 से शुरू किया। एक हफ्ते बाद सबसे प्यारी बात इसमें मुझे ये लगती है कि आप अपना फंड इसमें से निकाल सकते हो, अपना फंड बढ़ा भी सकते हो। तो मैंने क्या किया, इसमें फंड उल्टा कम करने के बजाय, बाहर निकालने के बजाय उल्टा बढ़ा दिया, क्योंकि मैं इसके ऊपर कॉन्फिडेंट हो गया दोस्तों। मैं पूरा कॉन्फिडेंट हो गया सिस्टम के ऊपर, क्योंकि सब सिस्टम के मैं समझ पाया, प्रोसीजर समझ पाया, मैकेनिज्म समझ पाया कि सिस्टम के अंदर क्या नया है। अब कुछ चीजें इसमें दोस्तों ऐसी हैं जो मार्केट में, इस वर्ल्ड में आज तक किसी ने नहीं की। वो एक्चुअल में सिस्टम के अंदर वो है। उन्हीं चीजों की वजह से मैं यहाँ पर अट्रैक्ट होकर आज मैं ये मान लीजिए इस सिस्टम का उपभोक्ता बन चुका हूँ। एज ए कंज्यूमर इस सिस्टम का अवेलेबल हूँ, क्योंकि ये सिस्टम एक सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है दोस्तों, जो कि ये बहुत ही बेहतर तरीके से मार्केट में चल रहा है। अमित चाहूंगा यहाँ पर जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, आप सभी का शुक्रिया। आई होप कि आप लोगों ने मीटिंग का लिंक शेयर कर दिया होगा अपने आसपास, अपने दोस्तों के, अपने फ्रेंड सर्कल में। यहाँ पर मैं बस 1 मिनट चाहूंगा, क्योंकि मैं भी अपना स्टेटस यहाँ लगा लेता हूँ, जिससे लोग यहाँ पर अवेयर रहें कि मैं यहाँ पर मीटिंग को ले रहा हूँ। सिर्फ 1 मिनट। ओके, ऑल राइट। जी 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 जी, ओके 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 ओके। मैंने मीटिंग का लिंक बस स्टेटस पे लगा दिया है। ओके, आप सभी लोग अगर किसी भी तरीके की ट्रैवलिंग कर रहे हैं दोस्तों, तो कृपया करके आप एक जगह अवेलेबल हो जाएं। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका, बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सिर्फ और सिर्फ इतना बताना चाहूंगा आपसे कि कृपया करके अपनी, अगर आप यहाँ पर उपस्थिति दे रहे हैं, तो उपस्थिति के साथ साथ समय भी आप प्लीज थोड़ा सा लगभग 15 से 20 मिनट यहाँ पर दें। तो दोस्तों ज्यादा देरी ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर आज का सेशन को, कि फिनटॉश के बारे में आज दोस्तों बात करने वाले हैं। फिनटॉश लगभग 2019 को फाउंड की गई एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें ये मान लीजिए इतने ज्यादा डेवलपमेंट होते 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 होते, यानी खुद का पता नहीं क्या क्या इन्होंने निकाल दिया। मैं अभी आपको प्लान के चलते मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्या मार्केट में इनका आ चुका है। वो सारी चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो फिनटॉश की दोस्तों पहले तो ये कम्युनिटी में बता देता हूँ। ये सीईओ, इनका टीम, ये सीएफओ, सीओओ, सीटीओ, मार्केटिंग डायरेक्टर, फाइनेंस डायरेक्टर, इनके पास बहुत सारे ऐसे ये मान लीजिए पोजीशंस हैं जो मैं जूम सेशन में नहीं दिखा सकता, बहुत ही ज्यादा, यानी इतनी लंबी हो जाएगी जूम सेशन, इसलिए मैं यहाँ पर कम ही पोजीशंस की बात करता हूँ यहाँ पर टेक्नोलॉजी की। तो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इन्होंने इसमें एड ऑन की हुई है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी क्या है दोस्तों? हाइब्रिड टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी इन्होंने इसमें डाली, एक सिस्टम में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी डाली जहां पर लैंडर एंड बोरोवर, यानी उधार लेने वाला उधार देने वाला, दोनों ही एक जगह पर, एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हुए। अब ये सारी चीजें दोस्तों, अब आप कहोगे कि यार अभिषेक जी ये तो पहले से चलता आ रहा है, ये पहले से चीजें चलती आ रही है। मैं कहूंगा दोस्तों ये चलती तो पहले से आ रही हैं ऐसी चीजें, लेकिन यहाँ पर क्या नया है? यहाँ पर नया ये है कि ये डिसेंट्रलाइज तरीके से काम करे, क्योंकि आजकल दोस्तों एरा चल रहा है। आजकल वो एरा आ गया है, वो एक एक दौर आ गया है जहां पर डिसेंट्रलाइज चलने वाली बहुत सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें कई लोग ये कहते हैं कि हम डिसेंट्रलाइज है, लेकिन होते नहीं। उसको चेक भी किया जाता है, उसको समझा भी जाता है, क्योंकि आजकल हर इंसान कहता है कि हम तो डिसेंट्रलाइज लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो ज्यादातर डिसेंट्रलाइज नहीं होते। यहाँ पर क्या नई चीज है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, कि एक लैंडर, एक बोरोवर को, दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिन्होंने बनाई, 2021 में उसको अवार्ड भी दिया गया, टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूशन अवार्ड। यानी इस टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी अवार्ड दिया जा चुका है, टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूशन अवार्ड 2021 में। अब आप कहोगे कि अभिषेक सर हमने तो पूछा था सिस्टम कब से चल रहा है, आप कहोगे 2019 से। तो यहाँ पर सर इतना गैप कैसे? तो सर देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, सिस्टम की खुद की ब्लॉकचेन यहाँ पर अवेलेबल है, जिसको बनाने में वक्त लगता है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आपने आज प्लान किया और अगले हफ्ते ब्लॉकचेन तैयार। बहुत टाइम लगता है, टेक्नोलॉजी बनाने में बहुत टाइम लगता है। बहुत सारी चीजें जो इनके पास आज की डेट में अवेलेबल है, उन्हें बनाने में भी टाइम लगता है, और पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है।
तो यहाँ पर बताना चाहूंगा, मैंने खुद की रिसर्च जब की, क्योंकि लोगों ने जब मुझे शेयर करना स्टार्ट किया कि अभिषेक सर ये चेक कीजिए सिस्टम बहुत प्यारा है, तो मैंने इसको इग्नोर बहुत किया था। स्टार्टिंग में मैंने इसको पूरा बिल्कुल इग्नोर कर दिया कि नहीं यार, छोटे मोटे ऐसे सिस्टम आते रहते हैं, एप्लीकेशन चलते रहते हैं, तो मैंने इसको इग्नोर किया, मैंने आगे बढ़ा मैं। लेकिन बात क्या हुई कि मेरी ही टीम मुझे प्रमोट करने लगी फिनटॉश। अब मैंने कहा भाई कुछ तो उसमें होगा ना, तो लोग मेरे बड़े बड़े लीडर्स के अंदर घुसने लगे, बड़ी बड़ी कंपनीज के लीडर्स में घुसने लगे। मैंने कहा यार कुछ तो बात है, तो मैंने इसमें देखा, सर्च किया, चेक किया। सर्टिक एक वेबसाइट सामने आपको नजर आ रही है। ये सर्टिक एक ऐसी वेबसाइट है दोस्तों, जहां पर ये कह लीजिए, इसके बारे में विकिपीडिया ने भी बात की हुई है कि सर्टिक एक वेरीफाइड वेबसाइट है जो बताती है किसी भी ब्लॉकचेन या किसी भी प्लेटफॉर्म के बारे में कि कितना ट्रस्टेड है और कितना सेफ एंड सिक्योर है। तो मैंने क्या किया दोस्तों, इसको मैंने सर्च किया, सर्टिक पे आया, मैंने कहा यार नहीं, मैं देख लेता हूँ। लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट दिखाया था, ये सामने वाला जो आप सामने देख रहे हो 87 जो स्कोरिंग आपको दिख रही है 87, ये मुझे लोगों ने दिखाया था। तो मैंने क्या किया, मैं इस वेबसाइट पे गया, इस वेबसाइट पे, और मैंने सर्च किया बाइनेंस। बाइनेंस जब मैंने सर्च किया दोस्तों, बीएनबी चेन मुझे वहां नजर आया। बीएनबी चेन का जो ट्रस्ट स्कोर था, वो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो था 100 में से 90 का। अब मैंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बेहतरीन बात है, तो बड़ी अच्छी बात होगी। लेकिन यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि फिनटॉश का होगा 50-60, और क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जब मैंने दोस्तों चेक किया था आज से करीब करीब 20 दिन पहले, तो वहां पर 100 में से 87 का ट्रस्ट स्कोर दिख रहा था। अब 87 मैंने देखा यार, मैं तो खुद देख हैरान रह गया। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि इतना ट्रस्टेड, इतना सेफ एंड सिक्योर सिस्टम जो हमारे नजरों के सामने से निकल गया, ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। लेकिन धीरे धीरे जब ध्यान देने लगा, तो आज इसका मैं आपको बताना चाहूंगा, आज ट्रस्ट स्कोर इसका 100 में से 89 का हो चुका है। अब सोचिए, बाइनेंस का था दोस्तों 90, इसका है दोस्तों 89। तो सोचिए जस्ट एक नंबर पीछे फिनटॉश अवेलेबल है। अब सोचिए बीएनबी चेन क्या है। बीएनबी चेन पूरे वर्ल्ड वाइड चलने वाले सबसे बड़े सिस्टम की, बड़े एक्सचेंज की खुद की ब्लॉकचेन है, जिसका ट्रस्ट स्कोर 90 था और फिनटॉश का 89 हो गया। तो यहां पर आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी सेफ एंड सिक्योर तरीके से उन्होंने अपनी ब्लॉकचेन को क्रिएट यहां पर किया है। अब कुछ लोग दोस्तों ये कहते हैं कि अभिषेक जी ये चीजें ऑनलाइन चलती है, ऑनलाइन खत्म हो जाती है, आपको नहीं पता। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा दोस्तों सभी लोगों को कि भाई लोग, ये लेफ्ट साइड में आपको जो एक एक फोटो नजर आ रही है, व्हाइट कलर का आर्टिकल जो आपको दिख रहा है जिसपे याहू लिखा हुआ है, याहू का जो ये आर्टिकल है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है तो 8 नवंबर 2022 को यहां पर यूएसए कैलिफोर्निया में हैकाथॉन इवेंट किया गया था। अब लोगों का जो ये कहना है कि भाई ये ऑनलाइन चलती है, ऑनलाइन बंद हो जाती है, कुछ नहीं होता। यहाँ पर हैकाथॉन इवेंट क्या होता है, हैकाथॉन के बारे में बताना चाहूंगा कि जब सिस्टम ने अपना ये कमर्शियली लॉन्च किया, अपना सिस्टम जो था वो कमर्शियली मार्केट में लॉन्च किया जब एज अ डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म, उससे पहले इन्होंने एक हैकाथॉन इवेंट रखा था। और हैकाथॉन इवेंट का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर कि अलग अलग लोकेशन से, अलग अलग एरिया से सभी तरीके के डेवलपर्स को बुलाया जाता है। ये टेक कंपनीज ही करती हैं दोस्तों, जब वो हैकाथॉन इवेंट लॉन्च करती है जिसमें डेवलपर्स को बुलाती हैं। डेवलपर्स आते हैं, अपना अपना आइडिया पोर्ट्रे करते हैं, एंड जितने भी मान लीजिए मतलब आइडिया पोर्ट्रेट करते हैं, वहां पर कंपनी ये डिसाइड करती है कि कौन सा आइडिया सिस्टम के लिए, कंपनी के लिए फायदेमंद है, उसकी ग्रोथ के लिए। तो एक्चुअल में चीजें ना फिजिकल की जाती है, यानी कि हवा में हो गई या जूम मीटिंग पे हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता। ये चीजें एक्चुअल में फिजिकल में हुई। 8 नवंबर 2022 का आर्टिकल, और उसमें सारी फोटोग्राफ्स एंड वीडियोग्राफ्स यहाँ पर अवेलेबल थी आर्टिकल में। तब मैंने देखा तो समझ में आया, मैंने कहा यार कुछ तो बात है। अब राइट साइड में एक पेज है दोस्तों, ब्लैक कलर का आपको स्क्रीनशॉट नजर आ रहा होगा, जिसपे बाइनेंस लिखा हुआ है। अब ये क्या चीज होती है, कई लोग कहते हैं सर कि बाइनेंस पे ये है, बाइनेंस से ताल्लुकात है। मैं आपको क्लियर एंड साफ जानकारी यहाँ पर देना चाहूंगा दोस्तों। क्लियर एंड साफ जानकारी ये है कि बाइनेंस का एक आर्टिकल, जिसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बाइनेंस में ढूंढते फिरोगे, आप गूगल पे सर्च करो, जिसमें देखो फिनटॉश बाइनेंस आर्टिकल। आप सर्च कीजिए फिनटॉश बाइनेंस आर्टिकल, गूगल पे सर्च कीजिए, आपको जो पहला लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके देख लेना। जो वेबसाइट जो होगी वो होगी ऑफिशियल बाइनेंस की वेबसाइट। अब मैंने सर्च किया, चेक किया, देखा, तब जाके देखा यार टॉप 5 ब्लॉकचेन क्रिप्टो प्रोजेक्ट में, जो वर्ल्ड में चल रहे हैं टॉप 5 ब्लॉकचेन क्रिप्टो प्रोजेक्ट, उसमें तीसरे नंबर पे आता है अपना फिनटॉश। बाइनेंस के आर्टिकल में साफ साफ लिखा। मैंने कहा यार कुछ तो बात है सिस्टम में, कुछ कुछ तो बात है यार, कुछ कुछ अलग करके आया मार्केट में। अब यहाँ पर बताना चाहूंगा दोस्तों क्या है इसके पास, क्या क्या है इसके पास, और क्या क्या अपकमिंग है, वो आने वाले टाइम में बताऊंगा इसके आगे चल के, इस प्लान के। यहाँ पर इसके करंटली व्हाट इज फिनटॉश। फिनटॉश एक दोस्तों एक अपने पास खुद की ब्लॉकचेन लेके बैठा है। आपने सुना होगा BSC चेन, ERC20, TRC20।
वैसे खुद की ब्लॉकचेन है दोस्तों, जिसका नाम है FTC चेन, खुद की ब्लॉकचेन यहां पर अवेलेबल है मार्केट के अंदर। सोचिए, ब्लॉकचेन बनाना हलवा नहीं है। अगर हलवा होता तो शायद मैं आज अपनी ब्लॉकचेन प्रमोट कर रहा होता, फिनटॉश को नहीं करता। हलवा नहीं है बनाना ब्लॉकचेन, और इतनी आसानी से नहीं बनती। उसके लिए इतना फंड चाहिए होता है, इतना खर्चा लगता है, डेवलपर्स बुलाने पड़ते हैं तगड़े तगड़े, तब यहाँ पर क्रिएट होती है अपनी ब्लॉकचेन। लेकिन यहाँ पर आपने बहुत सारे सिस्टम सुने होंगे, देखे होंगे, मेरे पास डेली आते हैं दोस्तों। मेरे पास अभी भी मैसेज आ रहे हैं ऊपर कि सर हमारी ब्लॉकचेन आने वाली है, हमारा रोड मैप कहता है हमारी ब्लॉकचेन आने वाली है, हम ये लेकर आने वाले हैं, वो लेकर आने, लेकिन कोई भी कुछ नहीं लाता। वादे करके, नकली नाटक दिखा के, और ये मान लीजिए सपने दिखाकर कि हम ये करने वाले हैं, लोगों का पैसा लिया जाता है और मार्केट में फुर्र हो जाया जाता है। लेकिन यहाँ पर मुझे क्या नजर आया, क्या एक्स्ट्रा, क्या यूनिक था यहाँ दोस्तों, यहाँ पर ना ब्लॉकचेन अवेलेबल है। यहाँ ये नहीं कि आने वाली, नहीं, यहाँ पर अवेलेबल, आने वाला जो है वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले प्रेजेंट औकात जान लेते हैं, सिस्टम की औकात क्या है। औकात की बात करूं दोस्तों, फ्रंट अभी सिस्टम के पास खुद की ब्लॉकचेन अवेलेबल है, फिनटॉश ब्लॉकचेन। दूसरा, डिसेंट्रलाइज वॉलेट हम चलाएंगे, ट्रस्ट वॉलेट, ट्रॉलिंग प्रो, टोकन पॉकेट। वैसे खुद का वॉलेट है फिनटॉश। अब इस फिनटॉश वॉलेट के 12 कोड्स को आप लो, ट्रस्ट वॉलेट में खोल लो, ट्रॉलिंग प्रो में खोल लो, टोकन पॉकेट में खोल लो, मेटामास्क में खोल लो। है कोई ऐसा वॉलेट जो इन तीनों में, इन सब में चल जाए? ये एक दूसरे के वॉलेट एक दूसरे में चल सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे डिसेंट्रलाइज वॉलेट हैं दोस्तों। ट्रस्ट वॉलेट आप खोल सकते हो टोकन पॉकेट के अंदर, टोकन पॉकेट खोल सकते हो ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, मल्टी चेन के अंदर। ट्रॉलिंग प्रो खोल सकते हो ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, टोकन पॉकेट के अंदर। फिनटॉश को खोल सकते हो ट्रॉलिंग प्रो में, ट्रस्ट वॉलेट में, टोकन पॉकेट के अंदर। ये क्यों एक दूसरे के अंदर खुल सकते हैं? क्योंकि ये सारे के सारे डिसेंट्रलाइज हैं। अब एक चीज मुझे बताइए यहाँ पर दोस्तों, मैंने ट्रस्ट वॉलेट चलाया, ट्रॉलिंग प्रो चलाया है, अब फिनटॉश में ऐसा नया क्या है? आप 12 कोड्स के साथ अपना ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट बना। देखो, पहली चीज तो ये वॉलेट लाइव करना, चलाना, क्रिएट करके आप मतलब अवेलेबल करवाना, ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। ये भी हलवा नहीं है। हलवा होता तो फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं अपना प्रमोट कर रहा होता बना के। यहाँ पर फिनटॉश को नहीं प्रमोट करता, लेकिन मेरे को मजबूरी ये है, क्योंकि मुझे यार ये सिस्टम में दम लगा। मैंने देखा यार दम तो है, खुद का वॉलेट। अच्छा, एक चीज बताऊं आपको, एक चीज आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। फिनटॉश के अंदर एक ऐसा फीचर है जो इन सब में नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, फिनटॉश एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन में स्वैप कर सकता है। ये फीचर ना तो ट्रस्ट वॉलेट में है, ना ट्रॉलिंग प्रो में, ना टोकन पॉकेट में। अब दुनिया का डिसेंट्रलाइज वॉलेट में नंबर 1 पे तो मैं ट्रस्ट वॉलेट को मानता था भाई, लेकिन यार ये नहीं पता था कि यार ये फिनटॉश एक ऐसा फीचर ले आएगा जो सब में होगा ही नहीं। अब सोचिए, अब फिनटॉश अगर ये ब्लॉकचेन, ये एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन में स्वैप करने का फीचर लेकर आया, तो क्या ये ट्रस्ट वॉलेट के बस की नहीं था? क्या ये ट्रॉलिंग प्रो के बस की नहीं था? क्या ये टोकन पॉकेट नहीं कर सकता था? लेकिन क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि यहां पर एक नई क्रांति जो की है वो फिनटॉश ने की है दोस्तों। मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा, ये उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, जो हर पैटर्न, जो एक एक एरा आता है एक सिस्टम का डिसेंट्रलाइजेशन का, और हर आदमी, हर हर कंपनी उसको फॉलो करके लोगों को सामने लेकर आती है कि हमारा सिस्टम ये, हमारा सिस्टम ये। एक नाम से एक सिस्टम आएगा, उसी के ऑल्टरनेटिव कॉपीज निकाल लेते हैं मार्केट में। यहाँ एक नया चीज निकल कर आ रहा है, जिसमें आपके सामने ऐसी ऐसी चीजें मेरे सामने खोल के रखी हुई कि मैं खुद दंग रह गया यार, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? फिनटॉश के अंदर वो चीजें कैसे हो सकती हैं? अगर फिनटॉश छोटी मोटी चीज होती और इसके अंदर एक नया फीचर लेकर आया, तो ये ट्रस्ट वॉलेट ने क्यों नहीं किया? जब ये कर सकता है तो वो क्यों नहीं कर सकता? वो तो नंबर 1 है। तो यहां पर इसकी वैल्यू मेरे दिमाग में थोड़ी बनी, जब मैंने इसके अंदर डिसीजन लेना स्टार्ट किया कि हाँ मैं आज इसको स्टार्ट करता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज यहाँ पर है, यहाँ पर एक्चुअल में इसकी बात कर लेते हैं सर्विस के बारे में, कि सर्विस क्या देता है ये, एक्चुअल में कमा कहां से रहा और हमें कैसे इनकम दे रहा है। वॉलेट तो है, अच्छी बात है, डिसेंट्रलाइज है, ये भी बढ़िया बात है, लेकिन कमा कहां से रहा है, मनी जनरेशन क्या हो रही है? तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, देखो, पीयर टू पीयर शॉर्ट टर्म लोन फाइनेंसिंग ये करता है। अब पीयर टू पीयर यानी पर्सन टू पर्सन शॉर्ट टर्म लोन फाइनेंसिंग का मतलब बता देना चाहूंगा। शॉर्ट टर्म यानी छोटे समय के लिए किए जाने वाला लोन, जिसका ड्यूरेशन होता है 7 दिन का। 7 दिन का ड्यूरेशन का यहाँ पर लोन होता है दोस्तों, जिसमें बोरोवर एंड लेंडर यानी उधार देने वाला, उधार लेने वाला, दोनों ही अवेलेबल है। अब आप कहोगे कि यार, अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसमें क्या होता है कि कोई भी बंदा जब उधार लेता है डॉलर, तो वो 2% को चुकाता है इस सिस्टम के अंदर।
मान लीजिए हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम लेंडर हैं यहाँ पर, हम एज अ लेंडर इसमें निवेश करते हैं, हम लेंडर एज अ लेंडर इसमें इन्वेस्ट करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। आप मिनिमम $100 से इसे स्टार्ट कर सकते हो। आप जो भी डिपॉजिट करते हो आप यहाँ पर, उस डिपॉजिट करने के बाद आपको डेली का 1% निकल कर आता है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। डेली 1% आपको यहाँ से मिलता है। कैसे मिलता है? जो भी आपने इन्वेस्ट किया, जो भी आपने सिस्टम को दिया, वो सिस्टम आगे प्रोवाइड कर देता है। आगे सिस्टम के पास प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, अलग अलग कंपनीज हैं जो बल्क में, यानी 20, 25, 30, 40, $50,000 भी एक साथ उठाती हैं फिनटॉश से, और उसके बदले में फिनटॉश को 2% चुकाती हैं। वो वहां पर डॉलर्स उठाती हैं, ट्रेड करती हैं पैनकेक स्वैप पर, क्योंकि वो उठाकर कहीं और लेकर नहीं जा सकती। सबसे बड़ी सिक्योरिटी मुझे यहां लगी कि ये डॉलर्स उठा के, जो बोरोवर है, जो उधार लेने वाला है, वो डॉलर्स उठाकर कहीं और लेकर नहीं जा सकता। वो सिर्फ पैनकेक स्वैप में फिनटॉश को कनेक्ट करके वहां ट्रेड कर सकता है। अब ट्रेड वहां होगी, ट्रेड करने के बाद 2% डेली बेसिस का फिनटॉश को चुकाया जाता है उधार लेने वाले के द्वारा। डेली बेसिस पे वो 2% चुकाते हैं। यहां से 1% हमें मिलता है, बाकी बचा हुआ 1% फिनटॉश डिस्ट्रीब्यूट करके बचा हुआ अपने पास रख लेता है। आई होप कि आपको ये सर्विस समझ में आई होगी। ये इसकी सर्विस है। अब इसमें क्या क्या नया है मैं बताना चाहूंगा। मान लीजिए $100 आपने डाला, 100 डालो, मैक्सिमम कितना भी डाल सकते हो, मिनिमम आपका $100 ही यहाँ पर डिपॉजिट होता है। आप $100 डाल रहे हो। सबसे प्यारी बात, अच्छी बात जो मुझे लगी, शॉर्ट टर्म जो लोन है इसका, वो 7 डेज के लिए चलता है। अगर आप मैनुअली चलाओगे तो वो 7 दिन बाद रुक जाएगा। आपका पैसा, आपका प्रॉफिट आपके हाथ में छोड़ देगा। मुझे बहुत प्यारी चीजें लगी, क्योंकि मैं बहुत सारे सिस्टम मार्केट में देखता हूँ जहां पर आप डिपॉजिट करते हो और उसके बाद आप भूल जाओ, आपका प्रिंसिपल तो गया, क्योंकि प्रिंसिपल डालते डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। प्रिंसिपल डालते ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लोगों तक पहुंच जाता है पैसा। भैया मैंने लगाया, नीचे वाले से ऊपर आ गया, या फिर नीचे वाले से इस क्रॉस लाइन में चला गया, डाउन लाइन में चला गया। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं है। यहाँ एक सर्विस दी जा रही है। कोई मनी सर्कुलेशन प्लान नहीं है, किसी भी तरीके का मनी सर्कुलेशन, मनी को घुमाया नहीं जा रहा है यहाँ पर। फालतू की चीजें नहीं हो रही है यहाँ पर, सीधा सीधा एक सर्विस हो रही है। जो भी डिपॉजिट किया, 1 हफ्ते बाद यहाँ से निकाल के लेके जा सकते हो अपना पैसा। सबसे प्यारी बात ये है कि आप 1 हफ्ते बाद अपना पूरा का पूरा पैसा अपने प्रॉफिट के साथ यहाँ से निकाल के ले जाओ, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप इसे ऑटोमेशन पे चलाते हैं, आप इसको ऑटोमेटिक चलाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका ये कंटिन्यू इन्वेस्ट करता रहता है हर हफ्ते, और वहां पर आपको डेली बेसिस पर 1% निकाल कर देता रहता है। 1% जो आपका प्रॉफिट आ रहा है, वो प्रॉफिट आप कभी भी किसी भी टाइम पर विड्रॉल कर सकते हैं। मिनिमम $1, मैक्सिमम कितना भी डॉलर आप वहां पर विड्रॉल कर सकते हैं। एंड देन अनदर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए आप अपने डिपॉजिट करते हो, आज से 1 हफ्ते बाद आप यहाँ से विड्रॉल कर लो अपना पूरा का पूरा प्रिंसिपल। आज नहीं करते तो 7 दिन बाद, 7 दिन बाद नहीं तो 14 दिन बाद, नहीं तो 21 दिन बाद। इसी तरीके से हफ्ते भर हफ्ते आप यहाँ से विड्रॉल कर सकते हो अपना पूरा का पूरा पैसा। ये इसमें तरीका मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके 3 पेजेस आपको नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पेज में आपको ऑरेंज ऑरेंज नजर जो आ रहा है, वो ऑप्शनल इन्वेस्टमेंट है, जहां पर आप ऑप्शनल अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सेंटर में आपको एक सेक्शन नजर आ रहा है बोरोवर का, जहां पर ये लोन पे लेने के लिए डॉलर्स का सेक्शन है, जहां से लोन लिया जाता है। राइट साइड में आपको दिख रहा है पैनकेक स्वैप का, क्योंकि पैनकेक स्वैप पे ट्रेड करते हैं जो लोन यहाँ से लेते हैं बोरोवर, वो पैनकेक स्वैप पर ले जाकर वहां पर ट्रेड करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आगे बताना चाहूंगा, ये आपके सामने 2 पेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पेज में ग्रीन 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 आपको जो दिख रहा है, वो यहाँ पर वो कॉइन्स हैं जिनके ऊपर ट्रेड लगाकर सामने वाली पार्टी ट्रेड करके इनकम जनरेट कर रही है। वो प्रॉफिट वो यहाँ पर कॉइन्स दिखाए जाते हैं कि कौन से कॉइन पे यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। और राइट साइड में जो आप देख सकते हो ऑरेंज 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 ऑरेंज, यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि जो उधार लेने वाला कौन सा ऐसा बंदा है जिससे सबसे ज्यादा वहां पर प्रॉफिट हो रहा है। वो यहाँ पर रैंकिंग दिखाई जाती है। सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाला दिखता है, यहाँ पर परसेंटेज दिखती है, कौन सा वॉलेट, कौन सा उधार लेने वाला कितना प्रॉफिट बना रहा है, ये सारी चीजें नजर आती हैं। और ये सारी चीजें दोस्तों आप वॉलेट के अंदर देख सकते हो खुद चला के। आप चाहें तो आज ही जिस भी पर्सन ने आपको ये जूम का लिंक दिया उसके माध्यम से आप कनेक्ट हो, उससे लिंक मांगे, इसको स्टार्ट करें, रजिस्टर करें। जरूरी नहीं है इन्वेस्टमेंट करोगे तभी सब कुछ दिखेगा। इन्वेस्टमेंट करोगे तो 1% मिलेगा, आप डिपॉजिट विड्रॉल इसकी सर्विस देख पाओगे। लेकिन अगर आप इसको वॉच करना चाहते हो, नॉर्मली इसको रजिस्ट्रेशन करके आप इसको चला सकते हो। सबसे प्यारी चीज मुझे लगती है, नॉर्मली वॉलेट है दोस्तों, ट्रस्ट वॉलेट ट्रॉलिंग प्रो की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं, चला सकते हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसका टारगेट बताना चाहूंगा, 2023 में सब्सक्राइबर करना चाहता था अपने 10 मिलियन। अब सुनिए मैंने क्या बोला आपसे, 2023 के एंड तक 10 मिलियन सब्सक्राइबर करना चाहता था। लेकिन क्या हुआ, मार्च में ही 10 मिलियन से प्लस कर दिया। यानी 10 मिलियन यूजर इसने मार्च में ही प्लस कर दिया भाई, दिसंबर तो बाद में पहुंचेगा। 10 मिलियन यूजर का टारगेट इसका मार्च में कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, दिसंबर की बात तो नहीं हो रही है, अभी कंप्लीट कर दिया है, जिससे स्पीड से इतना बढ़ रहा है।
मैं आपको बता नहीं सकता। उसका कारण ये है कि दोस्तों यहाँ फिनटॉश की जो मार्केटिंग हो रही है, वो फिनटॉश की मार्केटिंग बड़े लेवल पे यहाँ सामने देख सकते हो। सेमिनार की फोटोज, बड़े बड़े सेमिनार, बड़े बड़े रोड शोज जो यहाँ पर सिंगापुर, चाइना, मतलब वियतनाम, मैं ग्रुप में अवेलेबल हूँ, इंडोनेशिया के, अफ्रीका के, चाइना के, वियतनाम के, मलेशिया के ग्रुप में मैं अवेलेबल हूँ। एक सेकेंड। तो मैं यहाँ पर चाइना, मलेशिया के ग्रुप में जो अवेलेबल हूँ, मैं वहां पर एक्टिविटीज देखता रहता हूँ कि उनके ग्रुप में एक्टिविटीज क्या हो रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे ज्यादा जो बिजनेस हो रहा है वो मलेशिया के अंदर हो रहा है दोस्तों। मलेशिया से सारा का सारा, मतलब ये मान लीजिए इतना बड़े बड़े लेवल पे वहां पर सेमिनार्स हो रहे हैं जहाँ की एक्टिविटी मुझे मिलती रहती है। और 3 दिन पहले चाइना में भी एक बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे इसका सेमिनार हुआ है। ये सामने सेमिनार की फोटोज है, इसकी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। जिसने आपको जूम का लिंक दिया वो आपको फॉरवर्ड करेगा यहाँ पर इस सेमिनार के रिगार्डिंग। यहाँ पर एक इनका दोस्तों अपकमिंग जो है, अब देखो बात कर लेते हैं अपकमिंग टारगेट की, क्योंकि मैंने बात कर ली आपको कि करंटली इसकी औकात क्या है, मैंने आपको बता दिया। करंटली कितना दम है सिस्टम में, मैंने आपको बता दिया। क्या कर सकता है, मैंने आपको बता दिया। अब ये बता देता हूँ कि भाई अपकमिंग क्या है, क्योंकि अपकमिंग बताए बिना ना दोस्तों मार्केट नहीं चलती। अपकमिंग जब तक लोगों को ना बता नहीं मानते। तो अपकमिंग दोस्तों 2025 तक इसको अपने 100 मिलियन यूजर्स करने हैं, यानी लगभग लगभग 10 करोड़ यूजर ये अपने करना चाहता है लगभग 2025 के एंड तक। नेस्डेक पर क्या ताल्लुकात है अभी बताना चाहूंगा। मार्केट कैप लगभग $10 बिलियन का मार्केट कैप ये करना चाहता है 2025 तक। एक चीज बताना चाहूंगा, ब्लॉकचेन अवेलेबल है, इसका वॉलेट अवेलेबल है, लाइव चल रहा है जिसमें हम काम कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट यह है कि एफटीसी कॉइन इसका खुद का कॉइन है जिसका एयर ड्रॉप अभी दिया जा रहा है। आप फ्री में भी वॉलेट को डाउनलोड करोगे तब भी एयर ड्रॉप आपको इसका मिल जाएगा। 0.1 एफटीसी कॉइन हर यूजर को यहाँ पर दिया जा रहा है एयर ड्रॉप के माध्यम से। अब यहाँ पर क्या है, इसका एफटीसी जो कॉइन है लॉन्च तो है दोस्तों, लेकिन लिस्टेड नहीं है, जो कि लिस्टेड भी करेंगे अब जस्ट अपकमिंग मंथ्स के अंदर। दूसरा पॉइंट इसका आईपीओ, यानी इसका खुद का जो शेयर है। शेयर दोस्तों 12 जुलाई 2022 को स्टार्ट हुआ था, $10 का एक शेयर था, आज $22,000 का एक शेयर पे ट्रेड कर रहा है। बहुत बड़ी बात होती है। लॉन्च पड़ा है, यहां पर लिस्टिंग की जा रही है दोस्तों। लिस्टिंग होगी नेस्डेक के ऊपर जो कि 2025 के अंदर तक ये कर लेंगे। अब देखो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एक टारगेट तो उन्होंने बहुत पहले ही कंप्लीट कर लिया। 10 मिलियन का यूजर का इनको डेटा बनाना था 2023 के एंड तक, इन्होंने 2023 के शुरुआत में ही कर लिया। तो मेरे हिसाब से 2025 तो ये बहुत लंबा बता रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम डे बता रहे हैं, मैक्सिमम टाइम बता रहे हैं आपको। पॉसिबिलिटीज है कि 2024 की शुरुआत में ये सारे काम कर दें। मेरे को तो दोस्तों यही लगता है कि लगभग इन्होंने अगर इतनी जल्दी 10 मिलियन कर लें तो वो 100 मिलियन करने में भी दिक्कत नहीं है इनको। बहुत जल्दी 100 मिलियन भी क्रॉस होगा, 10 बिलियन का मार्केट कैप भी आएगा, नेस्डेक पे लिस्ट भी होगा और कॉइन भी मार्केट में चलेगा, जो कि मुझे सबसे प्यारी चीज लगती है। अब देखो एक चीज मैं यहाँ पर मार्केटिंग प्लान बताने वाला हूँ आपको, लेकिन मार्केटिंग प्लान से पहले मैं ये समझा देता हूँ कि अगर आप एज ए इन्वेस्टर सिस्टम के अंदर आते हो तो आपको यहाँ पर क्या मिलता है, और नेटवर्किंग यानी रेफरल करते हो तो आपको क्या मिलता है बताना चाहूंगा। अभी मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया मिनिमम $100, मैक्सिमम कितना भी कर लीजिए, जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उस इन्वेस्टमेंट पे आपको डेली का 1% यहाँ पर मिलने वाला है प्रॉफिट। यहाँ पर जो भी प्रॉफिट आपको डेली का मिल रहा है वो प्रॉफिट आप निकाल तो कभी भी सकते हो। अगर आप मान लीजिए छोड़ते हैं कुछ समय के लिए तो उस प्रॉफिट के ऊपर 1.5% का कंपाउंडिंग ये अलग से निकाल कर देता है। सोचिए 1%, मान लीजिए आपने 100 या $500 लगा दिए, $500 का 1% आपको डेली आ रहा है। आज 5 है, कल 10 है, परसों 15 है, उसके अगले दिन 20 है, ऐसे $5 आपको डेली आ रहे हैं 1% के हिसाब से $500 की इन्वेस्टमेंट पे। अब डेली जो भी आपका इन्वेस्ट प्रॉफिट निकला, आपने मान लीजिए इसे विड्रॉल नहीं किया, आपने उसमें छोड़े रखा, तो वो प्रॉफिट के ऊपर 5, 10, 15, 20, 25, 30 जो प्रॉफिट बढ़ रहा है उस प्रॉफिट के ऊपर 1.5% वो अलग से आपको निकाल के दे देगा। दैट कॉल्ड कंपाउंडिंग। सबसे प्यारी चीज, तो आप इसे कंपाउंडिंग के लिए भी छोड़ सकते हैं दोस्तों। 63 डेज में विद कंपाउंडिंग आपका पूरा 100% यहाँ से कैपिटल निकल जाता है। आप वो आराम से, ये मान लीजिए आप $100 हो, 500, 1000 हो, 2000 हो, 5000 हो, 10,000 हो, आप नॉर्मली लगा के 63 डेज के अंदर पूरा का पूरा 100% कैपिटल यहाँ से प्रॉफिट के तौर पर निकाल सकते हैं। और सबसे प्यारी बात है 63 डेज के बाद आप चाहें तो प्रॉफिट भी निकालें, मन करे जरूरत पड़े तो कैपिटल भी यहाँ से निकाल सकते हो। सबसे प्यारी बात ये इन्वेस्टर के लिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आपको नेटवर्किंग करने पे क्या मिलता है बता देता हूँ। आपने जो भी जितना भी डॉलर्स में डाला, जितना भी डॉलर्स में यूज किया, इन्वेस्ट किया, उसके बाद आपने मुझे रेफर कर दिया, मान लीजिए आपने मुझे रेफर किया है, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है, कोई भी टाइम कंडीशन नहीं है, कोई भी मनी मतलब वो अमाउंट कंडीशन नहीं है, किसी भी तरह की कंडीशन नहीं है। आपने मुझे रेफर किया, आपने 100 का स्टार्ट किया, मुझे आपने $1000 से स्टार्ट करवा दिया मुझे,
तो यहाँ पर मान लीजिए $1000 की मेरी इन्वेस्टमेंट जो है उसको, उसके ऊपर मुझे डेली बेसिस का 1% जो आएगा वो आएगा $10। अब मेरा $10 का प्रॉफिट बन रहा है दोस्तों, मैं आपके डाउन में कनेक्ट हूं तो $10 के प्रॉफिट में से आपको 15% मिलेगा, यानी वो $1.5 के समथिंग बैठता है। तो डेली बेसिस आपका $10 का 15% आपको ऊपर आएगा फर्स्ट लेवल से। मेरे नीचे कोई आ जाता है यानी इनडायरेक्ट लेवल में, सेकंड लेवल में जो आपका सेकंड होगा उससे आपको 10% आएगा प्रॉफिट का। ये 2 लेवल की इनकम आपको यहाँ पर मिलेगी नॉर्मली नेटवर्किंग अगर आप करते हैं। लेकिन अगर आप अड़ियल हैं, अगर आप जोश वाले हैं, अगर आप एक बड़ा विजन लेकर यहाँ पर आए हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, आप कुछ नया करना चाहते हैं, जिसके पीछे पूरा इंडिया भाग रहा है अभी फिनटॉश कम्युनिटी के अंदर, तो यहाँ पर दोस्तों 5 रैंक अवेलेबल है, जिसमें पहला जीएम है, वीपी है, एसवीपी, ईडी, एमडी। ये 5 रैंक यहाँ पर अवेलेबल है। जीएम रैंक, ये वीपी, एसवीपी, ईडी, एमडी आसान नहीं है, लेकिन दोस्तों बड़ा मुश्किल भी नहीं है। बताना चाहूंगा इंडिया में सिर्फ जीएम वीपी अवेलेबल हैं। जीएम 7-8 होंगे, वीपी लगभग 3 या 4 हैं। एसवीपी, ईडीएमडी सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर हैं, इंडिया में है ही नहीं। इंडिया में क्यों नहीं, लोगों ने अभी अचीव किया ही नहीं इसको, क्योंकि ज्यादा समय हुआ नहीं सिस्टम को। लेकिन इंडिया के बाहर ये सारी की सारी रैंक अचीव की जा चुकी है। एमडी इंडिया के बाहर 2 एमडी अवेलेबल हैं, ईडी भी अवेलेबल है, एसवीपी, वीपी और जीएम बहुत अवेलेबल है इंडिया के बाहर। बात करते हैं जीएम बनने के लिए क्या मिलेगा आपको, और जीएम बनने के बाद आपको क्या होगा, क्या आपके पास आएगा, वो बात कर लेते हैं। जीएम बनने के लिए आपको मिनिमम 5 लोगों को डायरेक्ट आपको लगाना पड़ेगा। मैक्सिमम कितना भी लगा सकते हो, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। आप चाहे से 1 हफ्ते में करो, 1 दिन में करो, 1 महीने में करो, फर्क नहीं पड़ता। आप मिनिमम 5 डायरेक्ट आप यहाँ पर लोगों को लगाते हो। डाउन में किसी भी लेवल पे आप चाहे मान लीजिए 5वां लेवल हो, 10वां लेवल हो, 1000वां लेवल पे भी आपका $50,000 का बिजनेस अगर डल जाता है, यानी 10-10 हजार करके 5 डलवा दो, 2-2 हजार करके आईडी लगवा दो, आपका $50,000 का बिजनेस अगर आपके हो गया, टोटल बिजनेस का काउंट करके 50,000 हो गया, तो आपका जीएम रैंक वहां पर अचीव हो जाएगा, जहां पर डेली बेसिस के $100 प्लस आपकी इनकम वहां पर हो जाती है डेली बेसिस की। वीपी उसके बाद आता है। वीपी बनने के लिए 2 जीएम चाहिए होंगे दोस्तों, $1.5 लाख का बिजनेस चाहिए होगा। वहां पर 150 से लेकर $300 पर डे के आपके प्लस ही चले जाते हैं, वो मुझे पता है। एसवीपी पे 2 वीपी, $5 लाख का बिजनेस, काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ निकल जाता है। ईडी पे 2 एसवीपी, $2 मिलियन का बिजनेस, 1500 से $5,000 का इनकम। एमडी पे 2 ईडी, $6 मिलियन का बिजनेस, जहां पर 30,000 मैक्सिमम आप यूएसडीटी कमा सकते हो पर डे का। इतना बड़ा इनकम यहाँ पर मिल जाता है। सबसे पहले आप अपना विजन बनाइए जीएम को अचीव करने के लिए, एंड देन आप आगे सोचिए वीपी बनने के लिए। लेकिन आप अगर, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप बहुत हल्का है यार, मुश्किल नहीं है, ये बहुत हल्का है। जीएम के लिए क्या चाहिए आपको, 5 आईडी लगानी है, 100-100 की 5 लगाओ मेरे भाई। नीचे लीडर को कनेक्ट करो, किसी इन्वेस्टर को कनेक्ट करो। आप 2-2 हजार के 25 ले आओ लोग, $2-2 के 25 लोग लगा दो, बन गए जीएम आप। वो अपना 1% लेंगे, 63 दिन में पूरा रिकवर करेंगे, मौज लेंगे। आप यहाँ पर मौज लो जीएम बनने की। यहाँ पर लीडर बनो, लीडर को नीचे 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 लीडर को लगाओ लगभग। मैं कहना चाहूंगा लीडर को लगाओ नीचे, अपने लीडर को लगाइए, जो ये मान लीजिए 10-10 हजार की 5 लेग भी बना देगा, वो भी जीएम बन जाएगा आसानी से। बहुत सिंपल टास्क है। मैं कह रहा हूँ 22-22 साल के लड़के लड़कियां कर रहे हैं, 24-24 साल के लड़के लड़कियां कर रहे हैं। मैंने देखा अभी हाउस वाइफ एक जीएम बनी थी। अब तो वो कर सकते, तो यार आप क्यों नहीं कर सकते? कि ऐसा क्या है $50,000? कुछ भी नहीं है, ट्राई करोगे आप बन जाओगे। अब यहाँ पर एक नई चीज दोस्तों बताना चाहूंगा, इंसेंटिव के तौर पे। आप जीएम हैं, आपके नीचे कोई जीएम आ जाता है दोस्तों, तो वहां से आपको $20 डेली बेसिस का स्टार्ट हो जाता है जीएम से। ये एक इंसेंटिव के तौर पे आपको मिलता है। उसके नीचे लास्ट में स्पेशल ग्लोबल इंसेंटिव फॉर एमडी लेवल, यानी 10% कंपनी के प्रॉफिट में से एमडी लेवल को दिया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रॉफिट होता है, बहुत ही बड़ा, जो कि सिर्फ और सिर्फ एमडी लेवल को दिया जाता है। यहाँ पर बताना चाहूंगा, ये कुछ टाइम टेबल है अलग अलग लैंग्वेजेस में, इंग्लिश, चाइनीज वगैरह वगैरह, तो ये तो आपको जरूरत नहीं है देखने की। लेकिन पूरा का पूरा प्लान इतना ही था, पूरा का पूरा प्लान इतना ही था। आपको यही अंडरस्टैंड करना है, दूसरे को समझाना है। दूसरे को तो गोली मारो, पहले खुद को समझाना है, क्योंकि भाई डिसीजन तो आपको ही लेना है। और यहाँ पर लगभग 169 लोग जितने भी अवेलेबल हैं, यहाँ पर लेफ्ट ना कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक एप्लीकेशन रिव्यू होने वाला है। एप्लीकेशन रिव्यू में वो चीजें तक पता चलेंगी जो टेक्निकली आपके दिमाग को खोल देंगी। तो इतनी जानकारी आपको देंगी जिससे आपका दिमाग पूरा खुल जाएगा, जिससे आप डिसीजन लेने के लिए तत्पर हो जाओगे। चाहे आप इस सिस्टम को करो चाहे ना करो, लेकिन आप डिसीजन जरूर लोगे। लेकिन दोस्तों एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपको 1% भी, मुझे मालूम है मैंने वैल्यूएबल कंटेंट आपको यहाँ पर दिखाया है, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग हैं, एक हफ्ते के लिए ट्राई जरूर कर सकते हो भाई।
एक हफ्ते बाद नहीं समझ में आया ना तो पूरा का पूरा पैसा, पूरा का पूरा प्रॉफिट लेके जाओगे यहाँ से। नुकसान फिर भी नहीं होगा आपके टाइम का, क्योंकि प्रॉफिट ही मिलेगा भाई आपको। एक हफ्ते भी कोशिश कर लोगे ना देखे, तो मैं मजाक नहीं कर रहा, एक्चुअल में अभी तक पैसा उसी ने निकाला है जिसको पैसे की जरूरत है। वरना तो भैया यहाँ प्रॉफिट ही लिए जा रहे हैं लोग। निकाला भी जा सकता है, लेकिन निकाल वही रहा है जिसको पैसों की जरूरत है, वरना तो बस लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर बोलना चाहूंगा आपको, लगभग लगभग 170 अराउंड लोग यहाँ पर लोग अवेलेबल हैं। तो आपके पास दोस्तों एंड्रॉयड फोन है अपने अपने, तो सबको इतना तो समझ होगी दोस्तों कि क्या सही और क्या गलत है। आप लोग इतने तो होंगे तत्पर, इतने तो तेज होंगे, तो आप डिसीजन जरूर लीजिए, आज ही लीजिए। और अगर आपको कोई भी सवाल रह गया है, कोई भी सवाल किसी भी तरीके का रह गया है, जिसने भी आपको जूम मीटिंग यहाँ पर दी है, एक बार उससे यहाँ पर एक बार कम्युनिकेट करें। या फिर जिस भी ग्रुप में आप अवेलेबल हो, इस चीज को ध्यान से सुन लीजिए, जिस भी ग्रुप में आप अननोनली कनेक्ट हुए हो, कृपया करके सिर्फ और सिर्फ उसके एडमिन से बात करें, थर्ड पर्सन से बात ना करें। ये सजेशन रहेगा मेरा, क्योंकि मेरे पास डेली बेसिस पे कंप्लेंट आती है कि सर उसने मुझे यहाँ से जोड़ा था, वहां जोड़ा था, सपोर्ट नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। तो सिर्फ ग्रुप के एडमिन से बात करें और किसी से भी नहीं दोस्तों। अब यहाँ पर एक मैं एप्लीकेशन रिव्यू से पहले कहना चाहूंगा, अगर किसी का कोई सवाल है प्लान से रिलेटेड, तो यहाँ पर चैट बॉक्स में मुझे डाल सकता है। चैट बॉक्स में मुझे डाले और मैं यहाँ पर उसका सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड देन रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। किसी का कोई सवाल है तो दोस्तों यार चैट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल है तो चैट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आई नो कई लोगों के सवाल तो मन में होंगे, लेकिन आई थिंक सो कि कुछ लोग पूछेंगे नहीं, कुछ लोग जरूर पूछेंगे। और नहीं भी पूछते अगर, सो हम एप्लीकेशन रिव्यू को स्टार्ट करेंगे। आई थिंक सो किसी का कोई सवाल नहीं है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगा प्रभाकर सर आपको। प्रभाकर सर क्या आप अवेलेबल है? प्लीज मुझे बताइए। यस सर, यस सर। प्रभाकर सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा यहाँ पर एक एप्लीकेशन रिव्यू दिखाकर थोड़ी सी जानकारी टेक्निकली, और साथ ही साथ सिस्टम में कितना दम है, कितना स्केल कर सकता है, लोगों का क्या फायदा है इसके अंदर, आपने कब स्टार्ट किया था, आपका कितना बिजनेस है, आपका क्या रैंक है, कितना इनकम है, थोड़ा सा लोगों को थोड़ा सा गाइड करके थोड़ा सा मोटिवेट यहाँ कर दीजिए दोस्तों। मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को, जितने भी लोग अवेलेबल हैं, प्लीज थोड़ा सा मोटिवेशन जरूर भर दीजिए सर के सबके अंदर, प्लीज। थैंक यू सर। अभिषेक सर, थैंक यू। वो जी आपने बहुत अच्छी तरह से प्लान समझाया। थैंक यू। और जितने लोग यहाँ जिम में आ गए, उनका भी मैं वेलकम करना चाहता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मैं मेरे बारे में बताऊंगा। मैं प्रभाकर देवड़े, मुंबई से। और इस सिस्टम में तकरीबन 25-28 दिन हो गए मुझे ज्वाइन होके। और क्रिप्टो में तकरीबन मैं 2016-17 से वर्क करता हूँ। अभी क्रिप्टो में रियल प्रोजेक्ट कौन से होते हैं और फेक प्रोजेक्ट कौन से होते हैं, इसके बारे में मुझे अच्छी खासी जानकारी है। तो इसमें मैं ज्वाइन होने के बाद तुरंत मैंने काम चालू नहीं किया। तकरीबन वहां तो इंडिया में काम चालू भी नहीं हुआ था, तब मैं इसमें ज्वाइन हो गया था। और इसमें ज्वाइन होने के बाद तकरीबन 8 दिन मैंने इसके ऊपर स्टडी की, अभ्यास किया। प्रभाकर सर आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है, आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। मैं आपको कॉल करता हूँ।
हेलो हेलो अभी आ रही सर अभी? हेलो जी सर, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। यहाँ को होस्ट है, बता दीजिए प्लीज, आवाज आ रही मेरी? जी सर, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। प्लीज स्टार्ट। सर अभी आवाज आती होगी मेरी? जी सर, यस आपकी सर। आवाज बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। प्लीज कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल सर, हेलो। आवाज आ रही है आपकी। हेलो, अरे आवाज आ रही है आपको सर? आवाज आ रही सर मेरी? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है यहाँ आपको? को होस्ट है, बता दीजिए ना प्लीज। यस। ओके ओके ओके। सॉरी, यहाँ थोड़ा डिस्टर्ब हो गया सभी को, तो मैं माफी चाहता हूँ। तो मेरे बारे में मैं बताऊंगा, मैं प्रभाकर दोड़ी मुंबई से। और इस कॉन्सेप्ट में तकरीबन मैं 2016 से वर्क करता हूँ। और ये जो कॉन्सेप्ट फिनटॉस का चालू हो गया, वो रियल प्रोजेक्ट है। ये मैं आपको प्रैक्टिकल अभी दिखाने वाला हूँ। 2019 को चालू हो गया प्रोजेक्ट, और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का वर्ल्ड वाइज उन्होंने 2019 को खुद का ब्लॉकचेन बनाना चालू कर दिया। 2021 को खुद का डिसेंट्रलाइज वैलेट बनाना चालू कर दिया। और ये जो वैलेट है, ये वैलेट तकरीबन 2022 नवंबर तक पूरा कंप्लीट हो गया। ये वैलेट कंप्लीट हो गया, और इनका खुद का डेफी का ब्लॉकचेन भी कंप्लीट हो गया। और इसका प्रमोशन नवंबर में चालू किया। इसका प्रमोशन नवंबर में चालू किया, और वर्क जो चालू हो गया इसका ओरिजिनल दिसंबर 2022 को चालू हो गया। आप सोच सकते हो कि अभी इनको टाइम कितना हो गया। आप सोच सकते हो, ठीक है। अभी ये सच में रियल प्रोजेक्ट है या कैसा प्रोजेक्ट है, इसके बारे में मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ। क्योंकि जब तक हमें दिखता नहीं ना, तब तक समझ में नहीं आता। आंखों के सामने दिखना चाहिए, ये ओरिजिनल है ना, दिखना चाहिए ऐसा। मैं ऐसा आपको दिखाऊंगा। ये जो प्रोजेक्ट है, देखिए मैंने क्रिप्टो करेंसी में बहुत सारा वर्क किया है, बहुत सारे कंसेप्ट में भी काम किया है। पर मुझे क्या हो गया, रियल प्रोजेक्ट में मार्केट में मिलता ही नहीं। बोलते हैं लोग हमारा खुद का ब्लॉकचेन आएगा, खुद का एक्सचेंज आएगा, खुद का वैलेट आएगा, ये आएगा वो आएगा, इसके ऊपर लिस्टेड होगा, उसके ऊपर लिस्टेड होगा। पर होता कुछ नहीं है। खाली हवा में बातें होते हैं, और हवा में पैसा भी जाता है। और हमें क्या होता है, तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्रिप्टो में बहुत सारे लोगों का नुकसान इसलिए होता है कि वो रियल कंसेप्ट में अपना पैसा डालते नहीं। वो फेक कंसेप्ट में फंस जाते हैं। अभी फेक कंसेप्ट कौन से और रियल कंसेप्ट कौन से, ये मैं आपको यहाँ लाइव दिखाऊंगा। अभी इनका अगर किसी को ब्लॉकचेन बनाना है ना, ब्लॉकचेन इनका खुद का ब्लॉकचेन है, डिसेंट्रलाइज वैलेट है। अगर सच में रियल प्रोजेक्ट सर्च करना है तो क्या करेंगे हम, क्या देखेंगे? अभी मार्केट में ब्लॉकचेन खुद का लेकर आने वाले कितने कंसेप्ट है, और सच में अभी से चल रहे? मेरे जानकारी से तकरीबन 2-3 कंसेप्ट ऐसे हो गए कि जिस जिनका खुद का ब्लॉकचेन है, और वो अभी भी मार्केट में टिक के काम कर रहे हैं। टिक के अभी है मार्केट में। जिसका खुद का ब्लॉकचेन है ना, वो भाग नहीं सकते, क्योंकि वो भागने वाले प्रोजेक्ट नहीं होते। क्योंकि वर्ल्ड में ब्लॉकचेन कितने हो गए क्रिप्टो के, तकरीबन 40-42 ब्लॉकचेन हो गए। और इसमें से कुछ अच्छे ब्लॉकचेन है अभी टॉप में आ गए हैं। ब्लॉकचेन बनाना ये जनरल बाब नहीं है। इनको टाइम लगता है, तकरीबन 1.5-2 साल लगते हैं। करोड़ों रुपए का फोन लगता है। अच्छा ब्लॉकचेन का तकरीबन 10 करोड़ का कोटेशन होता है कम से कम। उसके आगे जितना लगेगा ना, वो लगेगा ना, वो पिक्चर्स ऐड करेंगे उतना ज्यादा लगेगा। अगर अगर किसी को डिसेंट्रलाइज वैलेट बनाना है ना, किसी को डिसेंट्रलाइज वैलेट, तो उसका भी कोटेशन 10 करोड़ के आगे होता है। और उसमें अगर अलग अलग पिक्चर्स बनाएंगे आप, अलग अलग कुछ इसमें सिस्टम ऐड करेंगे, तो वो टेक्नोलॉजी टीम भी स्ट्रांग लगती है, उसको बहुत कुछ लगता है, इसको और टाइम भी लगता है। ये जनरल बाब नहीं है, जनरल लोगों की बात नहीं है, ठीक है। जो खास लोग होते हैं और जो रियल में प्रोजेक्ट करते हैं, वो ही बना सकते हैं। तो इनके पास खुद का ब्लॉकचेन है, खुद का डिसेंट्रलाइज वैलेट है। अभी इस प्रोजेक्ट को अगर हमें सर्च करना है, सच में रियल है, कितने इसमें कंटेंट्स गुड है, और कितना क्या स्कोर है इसका, ये अगर सर्च करना है तो कहाँ कर सकते हैं हम? वर्ल्ड की जो फर्म होते हैं इसके, कि क्रिप्टो के रियल प्रोजेक्ट को सर्च करके हमें दिखाते, उनका आईना दिखाते कि रियल क्या है। ये कौन से फर्म होते, उसमें से एक है टॉप का जो फर्म है, वो सर्टिक ऑडिट है। वो हमें ऑडिट करके दिखाता है। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि इनका स्कोर्स क्या है इस फिनटॉस के बारे में। ये देखिए, मैंने आपको लाइव ओपन करके दिखाया है, देख सकते हो अभी इसका स्कोर्स क्या है। इसका स्कोर्स आप देख सकते हो
89 है, 100 में से 89 गुड मार्क्स है इसको। और सिक्योरिटी स्कोर्स अगर देख लिया ना तो 100 में से 90 सिक्योरिटी स्कोर्स है। अभी बाइनेंस का ब्लॉकचेन आप देख सकते हो कि बाइनेंस का ब्लॉकचेन वर्ल्ड का टॉप का ब्लॉकचेन है। उनका सिक्योरिटी स्कोर्स कितना है? 90 है। इसका स्कोर सिक्योरिटी स्कोर्स आपको मैंने लाइव दिखाया ऑनलाइन, कितना है? 90 है। सेम है, उनके गुड मार्क्स कितने हैं? 90 है। ओके, और उन्हें इनके भी कितने? इनके 89 है। ओके, आप चेक कर सकते हो लाइव। ये हो गया प्रूफ। क्या प्रूफ हो गया? कि हमें क्या पता कि ये रियल प्रोजेक्ट है या फेक प्रोजेक्ट है? हम क्या उसकी क्या डेवलपर है? नहीं है। हमें उसके बारे में स्टडी है? नहीं है। पर जिसको स्टडी है वो बता सकते हैं ना हमें। जिसको मार्केट में रियल प्रोजेक्ट कौन से, उसका सिक्योरिटी स्कोर्स क्या है, उसके गुड मार्क्स क्या है, ये जो फर्म होते हैं ना ऑल ओवर वर्ल्ड में, कि जो आईना दिखाते हैं प्रोजेक्ट का, रियल प्रोजेक्ट का, तो इसके ऊपर हम सर्च कर सकते हैं ना। ये मैंने सर्च करके आपको दिखाया। ओके, अभी बात रही वैलेट की। इस प्रोजेक्ट के डेफी प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको दिखाया। अभी बात रही वैलेट की। अभी देखो वैलेट कितने हो गए मार्केट में। मार्केट में वैलेट बहुत सारे हो गए 10 15 हो गए, 20 हो गए। पर इसमें से डिसेंट्रलाइज मल्टी चेन हार्ड वैलेट कितने हैं? क्योंकि एक्सचेंजर और हार्ड वैलेट में डिफरेंस होता है। एक्सचेंजर ये क्या होते हैं? एक्सचेंजर ये होते हैं सेंट्रलाइज, और डिसेंट्रलाइज जो वैलेट होते हैं ना, वो बोले तो मल्टी चेन हार्ड वैलेट होते हैं ना। हार्ड वैलेट में बहुत सारे ब्लॉकचेन होते हैं। ब्लॉकचेन उसी के अंदर होते हैं, किसी के अंदर होते हैं, और डिसेंट्रलाइज हार्ड वैलेट में होते हैं। और मल्टी चेन वैलेट होता है, और कुछ सिंगल चेन वैलेट होते हैं। जैसे कि ट्रोन प्रो लिंक है, सिंगल चेन है, बहुत सारे सिंगल चेन है। और मल्टी चेन वैलेट है ना, ट्रस्ट वैलेट मल्टी चेन है, मेटामास्क मल्टी चेन है, ये मल्टी चेन वैलेट है। अभी फिनटॉस ये मल्टी चेन है। पर ट्रस्ट वैलेट मेटामास्क में जो और फिनटॉस में जो डिफरेंस है ना, वो भी मैं यहाँ आपको लाइव दिखाऊंगा। अभी डिफरेंस क्या है इसमें? अगर आपको ट्रस्ट वैलेट में स्वैप करना है, मेटामास्क में स्वैप करना है, तो आप जिस नेटवर्क में है ना आपका बैलेंस, उसी नेटवर्क के कॉइन में या टोकन में स्वैप कर सकते हो। आप क्रॉस चेन में स्वैप नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास वो फैसिलिटी नहीं, उनके पास एडवांस पिक्चर्स नहीं। पर इनके पास क्या है? अगर आपके पास वेब 20 के कॉइन है, आपके पास वेब 20 के कॉइन है, तो आप ट्रोन चेन में कन्वर्ट कर सकते हो। ट्रोन चेन में कौन से भी कॉइन में यहाँ कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपके पास इथोरियम के कॉइन है, इथोरियम है, तो आप इथोरियम डायरेक्ट बीएनबी में कन्वर्ट कर सकते हो, वेब 20 में कन्वर्ट कर सकते हो, ट्रोन चेन में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको जहां चाहे वहां कन्वर्ट कर सकते हो। इसका मतलब हो गया क्रॉस चेन स्वैप। अभी क्रॉस चेन स्वैप वर्ड में कितने? एक ही है, फिनटॉच। फिनटॉच से ऐसा हार्ड वैलेट है, इनके पास क्रॉस चेन स्वैप अवेलेबल है इनके पास। ठीक है, ये हो गया पिक्चर्स। अभी एडवांस पिक्चर दूसरा एक इसमें ऐसा है कि लैंडिंग प्रोग्राम। लैंडिंग प्रोग्राम जो है ना, ये लैंडिंग प्रोग्राम ट्रस्ट वैलेट मेटामास्क में नहीं है, पर इनके पास लैंडिंग है। लैंडिंग इसमें डिसेंट्रलाइज लैंडिंग क्या है? लैंडिंग में क्या आता है? लैंडिंग में ये आता है कि पीयर टू पीयर फाइनेंस। लैंडिंग में क्या आता है? पीयर टू पीयर फाइनेंस आता है। पीयर टू पीयर फाइनेंस बोले तो जिसको डीईएक्स में, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर के ऊपर जो ट्रेडिंग करते हैं ना, जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं ना, वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजर में ट्रेडिंग नहीं करते, वो करते डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर के ऊपर। सेंट्रलाइज के ऊपर क्यों नहीं करते? इसका रीजन ये कि सेंट्रलाइज क्या होता है, वो उनके अंदर ह्यूमन इंटरफेस होता है। बोले तो मैन्युअली हस्तक्षेप हो सकता है सेंट्रलाइज एक्सचेंजर के ऊपर। जैसे बाइनेंस, बाइनेंस क्या है? ये सेंट्रलाइज एक्सचेंजर है, नॉट डिसेंट्रलाइज। पर ट्रस्ट वैलेट मेटामास्क ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर है, इसके अंदर डिसेंट्रलाइज वैलेट है ये। और एक्सचेंजर जो पूकॉइन ऐप बोलते हैं हम, पैनकेक स्वैप बोलते हैं, वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर है। इनके ऊपर बड़े बड़े ट्रेडर है ना, बड़ा बड़ा फंड लगाने वाले बैंक होती है, बड़े बड़े फंडर होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं। तो लैंडिंग का प्रोग्राम इसलिए अवेलेबल, इसमें एडवांस पिक्चर कर दिया कि उनको लोन दिया जाता है यहाँ से। बाकी वैलेट में लोन नहीं मिलता, यहाँ लोन दिया जाता है 24 घंटे में 2.5% से लोन दिया जाता है। 7 दिन के लिए 2.2% से लोन दिया जाता है। यहाँ से लोन उठाते और वो जो प्रॉफिट निकालते, आप यहाँ चेक भी कर सकते हो, एक कॉइन के ऊपर कितना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। देखो ये कॉइन के ऊपर कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, यहाँ देखने को आपको मिल रहा है
अगर आपको इसमें जो ट्रेडिंग करने वाले ट्रेडर है ना, इनके वैलेट चेक करना है ना, तो ये चेक करो। यहाँ लास्ट में क्या लिखा है, राइट साइड में ROI। ROI दिखा है ना, ROI कितना है, कितना निकलते हैं, देखो कितना निकलते हैं, 24 घंटे में कितना निकाल सकते हैं, ये देख सकते हो इनके एड्रेस से। अगर इसको क्लिक कर दिया हमने, तो हम सीधा उसके ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हैं पूरे। ये मैंने आपको यहाँ लाइव दिखाया कि ये लैंडिंग प्रोग्राम जो है ना, लैंडिंग प्रोग्राम में ये होता है कि ट्रेडर यहाँ से फंड 2% से 2.5% से उठाते। किसका फंड उठाते हैं? ये वैलेट वाले का नहीं है, ये तो डिसेंट्रलाइज है, हमारा फंड उठाते हैं। हम जो लैंडिंग करते हैं ना, वो वो वहां से उठाते। अभी लैंडिंग करने वाला फंड कहाँ जाता है? बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि सच में ये डिसेंट्रलाइज है ना, तो हमें फंड दिखना चाहिए। जैसा अगर पैन कार्ड शॉप में अगर किसी कॉइन रजिस्टर कर दिया ना, तो वहां उनका फंड दिखता है, उनकी इक्विटी दिखती है वहां, कि उन्होंने कितने कॉइन वहां ऐड कर दिए और कितनी इक्विटी वहां ऐड कर दी। वो हमें लाइव देखने के लिए मिलती है। पर बाइनेंस के ऊपर दिखती है क्या? ऐसा नहीं, वहां वैल्यूम दिखता है। वैल्यूम तो हम 1,000 का 1 लाख भी वैल्यूम कर सकते हैं। पर यहाँ ट्रस्ट वॉलेट में जो लिस्टेड होते हैं ना कॉइन, लिस्टेड बोले तो पैन कैप शॉप में रजिस्टर कॉइन होते हैं। अगर आपको वहां कोई कॉइन आपको चेक करना है, सेल करना है पैन कैप शॉप पे, शॉप करना है, तो वहां इक्विटी दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर है। वैसा ये भी डिसेंट्रलाइज लैंडिंग प्रोग्राम है। डिसेंट्रलाइज लैंडिंग प्रोग्राम में क्या होता है, हमें यहाँ इसकी इक्विटी देखने के लिए मिलती है। अब मैं इसकी आपको इक्विटी सीधा दिखाऊंगा। कैसा दिखाऊंगा? देख सकते हो इनकी इक्विटी कहाँ है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब बहुत लोग हमें सवाल करते हैं कि इनका खुद का एक्सचेंजर है, तो उसी के ऊपर इसकी इक्विटी देखने के लिए मिलेगी? नहीं, इसकी जो इक्विटी देखने के लिए मिलेगी ना, ये मिलेगी BSC स्कैन के ऊपर। BSC स्कैन के ऊपर, BSC स्कैन ब्लॉकचेन है ना, उसी के ऊपर इसकी इक्विटी आपको देखने के लिए मिलेगी। अभी इनकी इक्विटी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि सच में कितना बैलेंस है। हम जो फंड डालते हैं वो कहाँ है फंड, और वहां से लैंडर उठाते हैं फंड। ठीक है, ये मैं आपको क्या करूंगा, ये आपको मैं लाइव दिखाऊंगा यहाँ। ठीक है, अभी यहाँ थोड़ा सर्चिंग हो रहा है, आपको लाइव दिखाऊंगा। वेट, डायरेक्ट मैं आपको इसी के ऊपर गूगल के ऊपर दिखाऊंगा। ठीक है, BSC स्कैन डाल के इसका एड्रेस है, वो डाल के मैं आपको लाइव यहाँ दिखाऊंगा। देख सकते हो। अब मैंने क्या ओपन किया, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ा सर्चिंग हो रहा है। ओके अभी किस नाम से ये रजिस्टर है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, देख सकते हो यहाँ टोकन ट्रैकर फिनटॉच DC मींस FTX, इस नाम से है ये, इस नाम से। तो इसकी इक्विटी कितनी, मैं रिफ्रेश करूंगा, आपको लाइव इक्विटी यहाँ दिखाऊंगा। देखिए BSC स्कैन ये वर्ल्ड का टॉप का ब्लॉकचेन है, वर्ल्ड का टॉप का, ऐसा नहीं फिनटॉच के ऊपर मैं दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं, वर्ल्ड का टॉप का ब्लॉकचेन है। उसी के ऊपर यहाँ इक्विटी आपको देखने के लिए मिलेगी। टोकन ये डॉलर में है, 1.28 मिलियन डॉलर। कितना इसमें? 1.28 मिलियन डॉलर इसमें USDT में है। ओके, अभी BUSDT में भी है तकरीबन 8 कॉइन के अंदर यहाँ इक्विटी आपको देखने के लिए यहाँ मिलेगी। देखिए अगर मैंने आपको फिनटॉच के ब्लॉकचेन के ऊपर इक्विटी दिखाई होती, तो बहुत सारे लोग इसके ऊपर शेक कर देते, क्योंकि उसका खुद का ब्लॉकचेन है, वो तो कुछ भी दिखाएगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा ये वो। पर मैंने फिनटॉच के ब्लॉकचेन के ऊपर इक्विटी दिखाई कि आपको? नहीं, मैंने कहाँ दिखाई? वर्ल्ड का जो टॉप का ब्लॉकचेन है ना, BSC स्कैन, ये देख सकते हो आप, BSC स्कैन के ऊपर इसकी इक्विटी दिखाई। कौन सी इक्विटी दिखाई? लैंडिंग की। यहाँ से बोरवेल से फंड उठाते हैं, हम जो लैंडिंग करते हैं ना, यहाँ हमारा फंड जाता है और यहाँ से बोरवेल से फंड उठाते हैं। ये जो यहाँ इक्विटी आपको दिख रही है ना 1.2 मिलियन, ये प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट वैलेट में जमा हो गया। पर हमारा लैंडिंग का जो है ना, लैंडिंग की हुई जो अमाउंट होती है ना, वो बोरवेल से यहाँ से उठा लेते हैं, उनके वैलेट में होता है ट्रेडिंग के लिए। और ट्रेडिंग में जो प्रॉफिट जमा होता है, या 7 दिन की साइकिल पूरी कंप्लीट होती है, या 24 घंटे की साइकिल उनकी कंप्लीट हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली फंड इस वैलेट में जमा होता है। इसलिए इसका फंड कम और ज्यादा होता है, इसलिए इसका फंड कम और ज्यादा होता है। ये जनरल प्रॉफिट यहाँ जमा होता है और यहाँ से प्रॉफिट पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, ये दिखाया मैंने आपको लाइव BSC स्कैन के ऊपर, नॉट फिनटॉच के ऊपर। ओके, हमारा लैंडिंग प्रोग्राम डिसेंट्रलाइज है, ये आप चेक कर सकते हो।
आपका इस वैलेट का जो फास्ट कोड है ना, आपने अगर मेटामास्क में डाल दिया ना, तो सीधा वहां आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और वहां अकाउंट ओपन करके आपका जो लैंडिंग का जो फंड है वहां से भी विड्रॉल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बेसिस स्कैम के ऊपर पूरा दिया है, पूरा दिया है, वो भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है। अब दूसरा सवाल ये है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ठीक है, ओके, हमें इक्विटी दिखाई, पूरा डिसेंट्रलाइज ये पूरा दिखाया, पर आगे चलकर अगर ऐसा हो गया कि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं ना, ऐसा हो गया कि बोरोवेल्स कम हो गए और लैंडर्स ज्यादा हो गए। बोरोवेल्स का फंड क्या हो गया? कम हो गया, उठाने वाले बोरोवेल्स कम हो गए और लैंडर्स ज्यादा हो गए, तो उस वक्त क्या हमारा फंड लूज हो जाएगा? उस वक्त हमारा फंड लूज हो जाएगा? ऐसे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं ना। ठीक है। उसका मैं उन्होंने भी यहाँ जवाब दिया, मैं मेरे मैं दिल से नहीं दे रहा हूँ, तो उन्होंने यहाँ क्या जवाब दिया ये मैं बताऊंगा यहाँ कि हमारा फंड लूज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि वर्ल्ड का ये ऐसा ब्लॉकचेन बनाया डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का कि इसी के अंदर उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ऐड कर दी है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी क्या वर्क करती है? हाइब्रिड टेक्नोलॉजी स्टॉप लॉस का वर्क करती है। जब जिस वक्त हमारे प्रॉफिट उस वक्त का और हमारा प्रिंसिपल कैपिटल उसको खतरा होने की शक्यता होती है, उस वक्त वो स्टॉप लॉस क्या कर देता है? पूरी सिस्टम स्टॉप कर देता है। कौन सी सिस्टम? लैंडिंग करने वाले की सिस्टम, बोरोवेल की सिस्टम, और जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना उस वक्त के बाद, उसकी सिस्टम पूरा स्टॉप कर देता है। और स्टॉप करने के बाद क्या कर सकते हैं हम? हमारा जो प्रॉफिट है और हमारा जो कैपिटल है वहां से विड्रॉल कर सकते हैं। अब इसके अभी किसी ने सवाल कर दिया कि नहीं, उन्होंने अगर कुछ ये हैंग कर दिया, फिनट्रस्ट हैंग कर दिया, कुछ हो गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मेटामास्क में ओपन करो, वहां से विड्रॉल करो। आप ट्रस्ट वॉलेट में ओपन करो, वहां से विड्रॉल करो। आप ब्लॉकचेन से भी विड्रॉल कर सकते हो। ब्लॉकचेन में भी ऑप्शन होता है विड्रॉल करने का। जिसका एड्रेस से फंड आ गया ना, समझो वो रजिस्टर हो गया, लैंडिंग कर दिया, तो वहां से भी वो ब्लॉकचेन से भी आप विड्रॉल कर सकते हो। वो वहां पर भी डिसेंट्रलाइज का ऑप्शन होता है। जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं उनके लिए ब्लॉकचेन से भी ऑप्शन होता है विड्रॉल करने का। ओके, ये डेवलपर को पता है, डेवलपर बता सकते हैं, ये हमें जनरल लोगों को वो पता नहीं होता। ओके, तो उन्होंने यहाँ बताया कि इनके पास हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, इसलिए आप गूगल पे सर्च करो डेपी ब्लॉकचेन के जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, टॉप 5 के वर्ल्ड के कौन से प्रोजेक्ट है, तो ये टॉप 5 में प्रोजेक्ट आता है फिनटॉच। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, गूगल पे आप सर्च करो। गूगल पे आप सर्च करने के बाद आपको पता चलेगा कि डेपी ब्लॉकचेन के सिक्योर प्रोजेक्ट कौन से है टॉप 5 के, तो इसमें ये नंबर 3 पे आता है ये प्रोजेक्ट। आप बाइनेंस के ऊपर भी सर्च कर सकते हो, गूगल के ऊपर भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने डेपी प्रोजेक्ट के बारे में आपको लाइव दिखाया। ओके, हमारा पैसा कहाँ जाता है, कहाँ ये होता है और कहाँ से उठा देते लोग बोरोवेल्स। ठीक है, और हमें कैसा मिलता है, ये मैंने आपको लाइव दिखाया। अभी मैं इसके फ्यूचर के बारे में बताऊंगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि 2025 को नस्डैक स्टॉक मार्केट के ऊपर ये प्रोजेक्ट लिस्टेड होने वाला है। 2025 को लिस्टेड होने वाला है ना। ठीक है, ओके, पर अभी से उनकी प्लानिंग होगी, कुछ ना कुछ तो दिखता होगा ना। नस्डैक स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्टेड करना है तो डायरेक्ट 2025 को कैसे लिस्टेड करेंगे? अभी पहले से ही उसकी प्लानिंग होगी ना, कुछ तो दिखता होगा ना। तो पहले से प्लानिंग ऐसी है कि इनकी जो इक्विटी है ना, इक्विटी अभी से वहां ऐड होना चालू कर दी उन्होंने। देखो एफटीएच इक्विटी, एफटीएच इक्विटी है ना, ये मैं इक्विटी दिखाऊंगा। अभी ये जो कॉइन है ना एफटीएच इक्विटी नाम से टोकन रजिस्टर किया है बीएससी स्कैन के ऊपर, नॉट फिनटच के ऊपर, बीएससी स्कैन के ऊपर रजिस्टर किया है। और उनका जो रेट बढ़ रहा है ना, अभी रेट कितना है ये देखो, $31,000, $31,000 इसका रेट है। आप चेक कर सकते हो, अभी इसका 31,000 रेट है और इसका वैल्यूम देख लेना, वैल्यूम आप बिलियन में ले, वैल्यूम है इसका, अभी वो भी वैल्यूम आप चेक कर सकते हो। अभी इसका रेट कैसा बढ़ रहा है अभी बहुत सारे लोग सवाल करते होंगे ना कि रेट वो मैन्युअली बढ़ाते होंगे, पर ये डिसेंट्रलाइज वैलेट के ऊपर है। डिसेंट्रलाइज वैलेट के ऊपर अगर कोई कॉइन रजिस्टर होता है और वहां रेट दिखाते हैं, तो रेट ऐसा नहीं दिखाता। ट्रस्ट वैलेट में रेट ऐसा दिखा सकते क्या? नहीं है। चेक करो मेटामास्क में ऐसा रेट दिखता है क्या? नहीं है। वहां उसकी इक्विटी भी देखने को मिलती है, इसकी भी इक्विटी वहां मैं आपको दिखाऊंगा लाइव। रेट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इसकी इक्विटी बढ़ रही है, इसलिए इसका रेट बढ़ रहा है।
ओके, इसकी इक्विटी बढ़ रही है, $10 से स्टार्टअप हो गया और इसका अगर रेट देख लिया तो $31,000 तक पहुंच गया इसका रेट। अभी क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इस प्रोजेक्ट का है ना, डीपी ब्लॉकचेन का जो प्रोजेक्ट है ना, इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है और जैसे जैसे इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे उसकी इक्विटी बढ़ रही है। जो प्रॉफिट का कुछ शेयर्स इस इक्विटी में हर दिन, हर सेकंड, हर मिनट, हर सेकंड में ऐड होता है इसमें, और हर सेकंड में इसका रेट बढ़ता है। जैसा ऐसा प्रॉफिट ऐड होगा ना, वैसा वैसा इसका रेट बढ़ेगा। अभी इसकी इक्विटी कहाँ है, हम चेक कर सकते हैं? हाँ, चेक कर सकते हैं, वो मैं लाइव आपको दिखाऊंगा। आप कहाँ देख सकते हैं इक्विटी इसकी? तो बीएसई स्कैन के ऊपर दिखाऊंगा मैं, नॉट फिनटॉस के ऊपर, एफटीसी स्कैन के ऊपर नहीं, बीएसई स्कैन के ऊपर। मैंने अभी बीएसई स्कैन ओपन कर दिया आपको, और किस नाम से रजिस्टर है टोकन ट्रैकर, ये मैं दिखाऊंगा आपको। टोकन ट्रैकर यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा, क्या, फिनटॉस एसटीओ मींस एफटीएच, फिनटॉस एसटीओ का मींस होता है स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर। उन्होंने नवंबर में क्या कर दिया, नवंबर में एसटीओ लॉन्च कर दिया इक्विटी ऐड करने के लिए। एसटीओ किसके ऊपर लॉन्च कर दिया? बीएसई स्कैन के ऊपर रजिस्टर कर दिया और वो लॉन्च कर दिया। लॉन्च करना मतलब क्या होता है, इसका जो एसटीओ शेयर स्टॉक ऑर्डर है ना, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा कर दिया, अभिषेक सर ने बहुत अच्छी तरह से समझाया सभी को। इस वो जो नस्डैक स्टॉक मार्केट के ऊपर जो स्टॉक रजिस्टर होने वाला है, आईपीओ रजिस्टर होने वाला है, उसका जो शेयर्स है ना, उसका शेयर्स है ना, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। ये 52% कंपनी खुद के लिए रखेगी, ब्लॉकचेन खुद के लिए रखेगा, डीपी प्रोजेक्ट खुद के लिए रखेगा, ओके। और 18% जो रॉयल फैमिली है, जिन्होंने ब्लॉकचेन के ऊपर $1 मिलियन खर्च किए हैं, जो खर्च कर रहे हैं ब्लॉकचेन के ऊपर इन्वेस्टर किए, उनको 18% मिलेगा। और इस वैलेट के, इस डेफी प्रोजेक्ट के जो यूजर्स है, इनके लिए 30% रहेगा, इनके लिए 30% रहेगा। अभी ये ओपन मार्केट में परचेस करने के लिए अवेलेबल है क्या? नहीं, अभी कोई भी इसको ओपन मार्केट में बाय नहीं कर सकता। जो यूजर्स है उनको ऑटोमेटिकली मिलेंगे, जो इसकी इन्वेस्टर है उनको भी ऑटोमेटिकली मिलेंगे, और जो इसके इसका जो प्रोजेक्ट है डेफी का, उनको ऑटोमेटिकली उनके वैलेट में जमा हो जाएगा, ओके। अभी ओपन मार्केट में कब आएगा ये प्रोजेक्ट? ये ओपन मार्केट में आएगा 2025 को, नस्डैक स्टॉक मार्केट के ऊपर। अभी इसकी इक्विटी कितनी है, अभी चेक कर सकते हो, टोकन में इसकी इक्विटी कितनी है, तकरीबन $8.65 मिलियन। देखो, 9 कॉइन में इसकी इक्विटी है, बाकी कॉइन की इक्विटी मैं यहाँ आपको दिखाऊंगा, यहाँ चेक कर सकते हो। बाकी कॉइन बीयूएसडीटी में भी है, अदर कॉइन में भी इसकी इक्विटी है, पर अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, वो डॉलर में दिखा रहा हूँ, यूएसडीटी में दिखा रहा हूँ। यूएसडीटी में कितनी इक्विटी इनकी चेक कर सकते हो। यूएसडीटी में इक्विटी तकरीबन $8.65 मिलियन की इक्विटी है। अभी मार्च महीना चालू है, अभी 2025 में यहाँ इक्विटी आपको देखने के लिए मिलेगी $10 बिलियन। क्यों? उनका टारगेट है, उनका टारगेट है 2025 तक 100 मिलियन यूजर्स बढ़ाना। इनका टारगेट है 2000 दिसंबर 23 को तकरीबन 10 मिलियन का करना, इनका टारगेट था। पर इतना रिस्पांस मार्केट में मिल गया कि अभी आपको बताओ 3 महीने में मार्च में 10 मिलियन यूजर्स क्रॉस हो गए। ये खुशी की बात है। अभी अगर मार्च में 10 मिलियन हो गए तो दिसंबर तक कितना हो जाएगा, ये कल्पना कर सकते। उनका जो अंदाज है ना, अंदाज उससे 100 गुना बढ़ेगा, 100 गुना ग्रोथ है इसमें। क्यों ग्रोथ है? रिस्पांस मार्केट में मिल रहा है। ये लाइव दिखा रहे हैं, सब ओपन है इनका। ऐसा नहीं है कि सेंट्रलाइज है, ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। दिखाऊंगा, करेंगे, आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है, लाइव है यहाँ, ठीक है। ये यहाँ आपको इक्विटी 2025 में कम से कम $10 बिलियन देखने के लिए मिलेगी, ओके। ये मैंने आपको लाइव दिखाया। जैसी जैसी इक्विटी इसकी बढ़ रही ना, वैसा वैसा कॉइन का रेट भी बढ़ रहा है, ये भी आप चेक कर सकते हो। मैंने 10 दिन पहले कॉइन का रेट दिखाया था, तकरीबन $18,000 था। तब इक्विटी भी दिखाई थी, तकरीबन $5,500 मिलियन थी। अभी इक्विटी 8.5 मिलियन डॉलर हो गए, और रेट भी तकरीबन कितना बढ़ गया, $31,000 का रेट हो गया। रेट भी इसका 2025 में रेट तो 10 लाख क्रॉस करेगा इसका रेट, कम से कम, इतना बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये मैंने आपको लाइव दिखाया, अभी मैंने सब कुछ आपको लाइव दिखाया। ये अगर वैलेट डिसेंट्रलाइज है, वैलेट कौन सा है, ये वैलेट भी दिखाया, ब्लॉकचेन कौन सा है ये भी दिखाया,
और इसका जो पिक्चर्स अलग है, लैंडिंग का पिक्चर्स अलग है, सॉफ्ट का पिक्चर्स अलग है, ये भी मैंने दिखाया। अभी मल्टी चेन जो क्रॉस वैलेट है ना, वर्ल्ड का फर्स्ट वैलेट ऐसा है कि जो क्रॉस चेन होता है, ये फिनटॉस है। अभी इसके मुकाबले एक भी वैलेट अवेलेबल नहीं है। ओके, अभी इनके सिवा इनके और भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं। अभी मार्केट में रनिंग में चालू हुए सुपर नोट्स कैश वाउचर। ये सुपर नोट्स कैश वाउचर है ना, ये सुपर नोट्स कैश वाउचर ये हमें करोड़ रुपए कमा के देंगे 100 दिन में। क्योंकि इसके ऊपर कंपनी क्या कर रही है, अभी जो ब्लॉकचेन डेफी का प्रोजेक्ट क्या कर रहा है, इसी के ऊपर तकरीबन $10 मिलियन के वाउचर डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली है, कैश वाउचर देने वाली है। किसको देने वाली है, ये मैं आपको लाइव दिखाऊंगा किसको देने वाली है। जो इसके जीएम है ना, फर्स्ट 100 जीएम को देने वाली है। ओके, फर्स्ट 80 जो वीपी है इसको देने वाली है, एसवीपी 50 को देने वाली है, और 30 ईडी को देने वाली है, और 10 एमडी को डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली है। 100 दिन में तकरीबन $10 मिलियन के वाउचर यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली है। और वाउचर में क्या मिलेगा हमें, वाउचर में इसके जो कॉइन लिस्टेड होने वाला है ना, कॉइन लिस्टेड होने वाला एफटीसी कॉइन आने वाला है 100 दिन के बाद। जुलाई में सिंगापुर में सबसे बड़ा इवेंट है, जुलाई में। अभी से इनकी तैयारी चल रही है। अभी आपको कुछ दिन में उसके होटल बुकिंग वगैरह बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा इवेंट वहां होने वाला है। वहां इसके जो पब्लिक चेन है ना, इसके पब्लिक चेन है, वो क्या करने वाले, लिस्टेड करने वाले, ऑनलाइन करने वाले, पब्लिक करने वाले। तकरीबन सुपरवाइजर नोट्स 100 सुपरवाइजर नोट्स इनके पास है कि जो ट्रांजेक्शन वेरीफाई करते हैं, और वहां से कॉइन माइनिंग होते हैं। क्योंकि गैस फी लगती है, ट्रांजेक्शन चार्जेस लगते हैं, तो वहां से कॉइन जनरेट हो जाते हैं। और वहां से जनरेट जो कॉइन होते हैं, जो सुपरवाइजर नोट्स जो सब्सक्राइबर करने वाले हैं ना, उनको ये मिलने वाले हैं कॉइन, उनको ये कॉइन मिलने वाले हैं। आप चेक भी कर सकते हो ऑनलाइन कि अभी तक कितने लोगों ने ये सुपरवाइजर नोट्स परचेस किए और कितने नोट्स अभी है। इसका फेज फर्स्ट स्टार्टअप हो गया। फेज फर्स्ट में तकरीबन 20 सुपरवाइजर नोट्स ये क्या करने वाले, लाइव करने वाले। ये अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये 20 सुपरवाइजर नोट्स से, कि जिससे कॉइन माइनिंग होता है। कॉइन अगर किसी ने ये परचेस किया ना, तो उनको हर साल 10 गुना इनका प्रॉफिट मिलेगा। अगर किसी ने $1000 के परचेस किया ना सुपरवाइजर नोट्स, तो मैं बोलूंगा एक साल में उसको कॉइन कितने के मिलेंगे, तकरीबन $10,000 के मिलेंगे। $10,000 के बाद 10 गुना हो गया ये, और ये हमेशा के लिए मिलती ही रहेगी। क्योंकि वहां से प्रॉफिट जनरेट होता रहेगा, आपका शेयर है इसमें, ये नोट्स में ठीक है। तो ये हो गया इनका सेकंड प्रोजेक्ट, लैंडिंग का फर्स्ट प्रोजेक्ट है ये। सेकंड प्रोजेक्ट सुपरवाइजर नोट्स का। और थर्ड जो प्रोजेक्ट है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये प्लेज कॉइन का है ना, प्लेज कॉइन, इसके ऊपर भी बहुत सारा फंड लगाया है। वो भी 100 दिन के बाद लिस्टेड होने वाला है, मार्केट में आने वाला है। ये भी हमें 10 गुना 20 गुना प्रॉफिट देने वाला है। अभी 100 दिन के बाद इनके तो आपको मार्केट में कम से कम 20-25 प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। अभी तो मैंने 3 प्रोजेक्ट दिखाए यहाँ, रियल दिखाए, लाइव दिखाए। अभी 100 दिन के बाद बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। अभी जस्ट स्टार्टअप है इसका। ये पूरा मैं लाइव लोगों को दिखाता हूँ ना, किसी को भी नहीं बोलता मैं आप ज्वाइन हो जाओ और काम पे शुरुआत कर जाओ, नहीं बोलता मैं। क्रिप्टो करेंसी में जो लोग वर्क करते हैं ना, उनको अगर ये पूरा लाइव दिखाया तो 100% वो काम पे लग जाते हैं। और जितने यहाँ लोग आ गए ना, अभी नए लोग हैं, मैं गारंटी देता हूँ इसकी कि अगर सच में कॉइन के बारे में उनको थोड़ी जानकारी है ना, तो सीधा काम पे लग जाएगा अभी। और जो ज्वाइन नहीं हो गए ना, और उनको भी पता है कि क्रिप्टो करेंसी कैसा होता है, थोड़ी बहुत कुछ जानकारी है ना, मैंने अभी लाइव दिखाया, आंखों के ऊपर आपका भरोसा है, तो आप सीधा काम पे लग सकते हो। क्या होता है, बहुत बार हमें फ्यूचर में दिखाया जाता है, ऐसा आएगा वैसा आएगा, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है, पर होता कुछ नहीं है। पर मैं यहाँ आपको आंखों के सामने लाइव दिखा रहा हूँ। मेरा भरोसा किसी के ऊपर बैठता है, जो फिजिकली मुझे दिखता है ना, उसी के ऊपर मेरा भरोसा बैठता है। अभी फ्यूचर के ऊपर, फ्यूचर में क्या होगा वो मुझे पता नहीं, पर अभी मुझे लाइव क्या दिख रहा है वो मुझे पता है, मुझे दिख रहा है लाइव। अगर आपको लाइव आंखों के ऊपर जो देखने के ऊपर आपको भरोसा करना आता है ना, तो 100% आप काम पे लग जाइए। लेट मत कर दीजिए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग 1 महीने से वेटिंग में, वेट और वॉच में क्या देख रहे हैं, मुझे मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या देखना चाहते हो। मैं तो पूरा दिखा रहा हूँ उनको, पूरा लाइव दिखा रहा हूँ। और क्या देखना चाहते हो भाई? और क्या देखना है इसमें? ये तो पूरा लाइव है ना। बहुत लोग बोलते हैं उसका कोई नहीं, ये नहीं, वो नहीं। नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं है। हम लैंडिंग जिस में कर रहे हैं ना, वही हमें मिल रहा है। ये लैंडिंग कर रहे हैं हम डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट में लैंडिंग कर रहे हैं।
आप अगर BNB लैंडिंग कर रहे हो, BTC लैंडिंग कर रहे हो, इथेरियम लैंडिंग कर रहे हो, तो वही आपको मिलेगा। और कहाँ से मिलेगा, कहाँ जा रहा है, ये मैंने आपको लाइव दिखाया। तो कॉइन का लेना देना है, कुछ नहीं है। अभी कॉइन का प्रोजेक्ट जो आने वाला है 100 दिन के बाद आने वाला है, उसी में हम अलग प्रॉफिट लेंगे। वो प्रोजेक्ट अलग है उनका, ठीक है, वो अलग अलग प्रोजेक्ट होंगे। ये मैंने पूरा लाइव लोगों को दिखाया, तो आपको बताऊंगा। तकरीबन मेरी जो टीम बन गए ना, आप देख सकते हो लाइव कितने लोग बन गए। 3,300 की टीम यहाँ बन गई मेरी। और यहाँ बिजनेस कितना हो गया, $3,45,000 का बिजनेस हो गया। कितने दिन में, ये 28 दिन में इतना बिजनेस हो गया। 1 महीना मुझे कंप्लीट नहीं हो गया। अभी मेरा जो रैंकिंग है ना, VP का रैंकिंग है। अभी ज्यादा से ज्यादा 6 दिन के बाद में मेरा ACP रैंक हो जाएगा, क्योंकि इसमें $5 लाख का जैसा बिजनेस हो जाएगा ना, मैं VP बन जाऊंगा। उसमें मेरा पेमेंट भी बढ़ेगा, इसमें बहुत सारा, ठीक है। तो मैंने आपको जो दिखाया ना, ये लाइव दिखाया, इसमें आप वर्क कर सकते हो। और जो लाइव दिखता है आंखों के सामने, उसी के ऊपर आपको भरोसा करना ही पड़ेगा। भरोसा रखो, ऐसा मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इतना ही कहना चाहता हूँ, जो मैंने दिखाया वो लाइव आप देख रहे हो, और वो पूरा डिसेंट्रलाइज वैलेट के ऊपर मैंने दिखाया। तो सच में मुझे जितने आज तक जिंदगी में जितने मैंने प्रोजेक्ट किए ना, इतना फास्ट ग्रोथ उनसे भी प्रोजेक्ट में अभी तक नहीं मुझे मिला, अभी तक नहीं मिला। इतना फास्ट ग्रोथ मैंने फिजिकली एक भी मीटिंग अभी तक नहीं की, करने की जरूरत भी नहीं है। मैं खाली जूम पे लोगों को समझाता हूँ, लाइव दिखाता हूँ, और उनको नहीं बोलता कि तुम आप ज्वाइन हो जाओ, ऐसा नहीं बोलता मैं। वो ऑटोमेटिकली मुझे कॉल करके बोलते हैं कि मुझे भाई, मुझे ज्वाइन होना है, प्रभाकर सर मुझे ज्वाइन होना है, मुझे काम करना है, मुझे ऐसा करना है, वैसा कर, सीधा बोल देते हो। मैंने किसी को भी अभी तक नहीं बोला कि आप ज्वाइन होके काम चालू करो। वो ऑटोमेटिकली काम पे लग जाते हैं, कॉल करते हैं और काम पे लग जाते हैं बस। क्यों? क्योंकि उनको मैं लाइव दिखाता हूँ, फिजिकली दिखाता हूँ। देखने के ऊपर लोगों का भरोसा फास्ट बैठता है, बातें करने के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको जो दिखाया ना, वो पूरा लाइव दिखाया। तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये आपको दिखाया वो रियल प्रोजेक्ट है, और इसी में काम करने में, वर्क करने में कोई दिक्कत नहीं, और हम इसमें बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इतना ही कहना चाहता हूँ। और अभी यहाँ मेरी जो ये जो टाइम है ना, ये मैं समाप्त करता हूँ। आगे का आप कंटिन्यू कर सकते हो। अभी आवाज आ रही? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपने यहाँ पर प्रेजेंटेशन किया है लोगों के सामने। एंड यहाँ पर जितने भी लोग अवेलेबल है, 97 लोग यहाँ पर बचे। अभिषेक सर, हाँ जी सर, बताइए। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो जी, यहाँ पर जितने भी लोग अवेलेबल हैं, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को यहाँ पर कनेक्ट होने के। दोस्तों, सेम लिंक के साथ सेम मीटिंग आप सर, यस, एक सेकंड, आई थिंक सर को मेरी आवाज नहीं आ रही। अभिषेक सर, आगे का आप कंटिन्यू कर सकते हो। या सो दोस्तों, लगभग मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग कनेक्टेड हैं आपका, यहाँ पर कृपया करके सेम लिंक के साथ आप डेली बेसिस पे ज्वाइन हो सकते हैं यहाँ पर जूम सेशन के अंदर। एंड इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डिसीजन नहीं लिया तो बात फिनटॉश की नहीं, बात डिसीजन की। आवाज आ रही सर? या लिसनिंग टू यू। ओके, आई थिंक सर को आवाज मेरी नहीं आ रही है, जस्ट अ सेकंड। ओके दोस्तों, बस इतना कहना चाहता हूँ। बाकी कल का जूम का सेशन का लिंक मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। जो कल जूम का सेशन हुआ था उसका लिंक मैं यहाँ पर आपको दे देता हूँ दोस्तों, जस्ट अ सेकंड। आप लोगों को लिंक आपको मिल जाएगा, एंड आप यहाँ रिकॉर्डेड जूम सेशन डेली बेसिस पे यहाँ पर देख सकते हो। मैं आपको ये लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। इस लिंक के माध्यम से आप कनेक्ट हो सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। या ये मीटिंग का लिंक है, ये रिकॉर्डेड कल का सेशन है। आज का जो सेशन है वो कल मॉर्निंग तक अपलोड हो जाएगा। आप इस जूम सेशन को इस चैनल के माध्यम से डेली बेसिस पे देख सकते हैं। जो रिकॉर्डेड जूम सेशन है वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। आप यहाँ से क्लिक करके लोगों को जूम मीटिंग रिकॉर्डेड दिखा सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं अभिषेक समाने आपका धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ पर कनेक्ट होने के लिए। मिलते हैं कल सेम टाइम पे 9 बजे।